तो नॉर्थ कोरिया के मुतालिक आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। ख़ास तौर पर एटमी हथियारों के तजुर्बे की वजह से ये मुल्क हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे। जो हक़ाइक़ अब मैं बयान करने जा रहा हूँ ये सब सच हैं। इन हक़ाइक़ ही की वजह से नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे पुरअसरार मुल्क कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है। किम जोंग उन का खानदान कई दहाइयों से इस मुल्क पर हुक्मरानी करता आ रहा है। यहाँ तक कि किम जोंग उन का दादा किम टू सन, जो 1994 में मर गया था, वो अभी तक नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है। इसकी बॉडी को एक शीशे के ताबूत में संभाल कर रखा गया है और ये नॉर्थ कोरिया का इस वक्त प्रेसिडेंट है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस ख़ानदान के अलावा और कोई सोच भी नहीं सकता कि वो नॉर्थ कोरिया पर हुक्मरानी करेगा। अगर यूं कहूं कि इस ख़ानदान को नॉर्थ कोरिया में पूजा जाता है तो ये बात गलत ना होगी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन भी बराए नाम ही होते हैं। ये बराए नाम इलेक्शंस बहुत दिलचस्प अंदाज में होते हैं। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ख़ानदान के खिलाफ वोट डालने वाले को एक स्पेशल बूथ में लेकर जाया जाता है और इस वोटर को बताना पड़ता है कि वो क्यों इन ख़ानदान के खिलाफ वोट डाल रहा है। इस खानदान के खिलाफ वोट डालने वाले को सख्त तरीन टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। इसका सबूत ये है कि किम जोंग उन 100% वोट लेकर जीत गया था। किसी एक भी शख्स ने इस शख्स के खिलाफ वोट डालने की हिम्मत भी नहीं की थी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 5 चैनल चलते हैं, वो भी सिर्फ हुकूमत कंट्रोल करती है। इन 5 के 5 चैनल पर हर वक्त किम जोंग उन के बारे में बताया जाता है और हर वक्त इस शख्स की तारीफ की जाती है। टीवी पर सिर्फ इसका सुप्रीम लीडर ही नजर आता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है और ये इजाज़त सबको नहीं मिलती। नॉर्थ कोरिया में चंद मखसूस लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। जिन चंद हजार लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है, इन पर भी कड़ी नज़र रखी जाती है कि वो कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं। यही वजह है कि एक नॉर्थ कोरियन शहरी को बाहर की दुनिया की खबर तक नहीं होती। यहाँ एक और नाकाबिले बात यह है कि किम जोंग उन का बाप की मौत 2012 में हुई। ये उस वक्त नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी मौत पर रोना फर्ज करार दे दिया गया था। हुकूमत ने हर जगह इवेंट्स मुनक्कद करवाए जहां लोगों के लिए आना और रोना लाजमी था, नहीं तो आपको 6 महीने की बामुशक्कत कैद की सज़ा मिलनी थी और नए आने वाले सुप्रीम लीडर पर भी तनकीद करने वाले को 6 महीने बामुशक्कत कैद की सज़ा दी जानी थी। दोस्तों, 2010 के फुटबॉल कप में नॉर्थ कोरियन टीम ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन इनकी टीम 32वें नंबर पर आई थी। लेकिन नॉर्थ कोरिया में इनकी हुकूमत की तरफ से लोगों को बताया गया था कि इनकी टीम वर्ल्ड कप जीत गई है, जो लोगों ने मान भी लिया और खूब जश्न भी मनाया, चूँकि इनको कुछ पता नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। एक नॉर्थ कोरियन शहरी को पासपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। पासपोर्ट नामी चीज़ क्या होती है नहीं जानते। नॉर्थ कोरिया के लोगों को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त होती है, और वो भी सिर्फ ख़ास ममालिक में। हुकूमत को लगता है कि वो बाहर जाकर नॉर्थ कोरिया के मुतालिक जासूसी कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स पहनने पर भी पाबंदी है। तमाम लोगों को उसी लिबास को फॉलो करना होता है जो उनका सुप्रीम लीडर यानी कि किम जोंग उन पहनता है। नीली जीन्स पर पाबंदी की वजह यह है कि अमेरिकन ताकत को फरोग देता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स बनती ही नहीं है, तो पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकता। आपको यकीन नहीं आएगा कि हुकूमत ने मर्दों और औरतों के लिए कुछ खास डिज़ाइन रखे हैं, जिनके अलावा कोई शहरी अपनी पसंद का डिज़ाइन नहीं बनवा सकता। ख़ास करके लंबे बाल तो हरगिज़ नहीं रख सकता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग आज़ादाना एक शहर से दूसरे शहर भी सफ़र नहीं कर सकते। यहाँ बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, तकरीबन 700 लोगों में से सिर्फ एक शख्स के पास। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किसी और मुल्क की फिल्म भी नहीं देखी जा सकती, ख़ास तौर पर अमेरिकन और साउथ कोरियन फिल्म्स। अगर आप नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियन फिल्म्स देख लें और आप पकड़े जाएं, तो आपको सजाए मौत तक दी जा सकती है। और यही हाल गानों का भी है। नॉर्थ कोरिया को किस किस्म के गाने सुनने हैं, ये फैसला भी इनकी हुकूमत करती है।
दोस्तों नॉर्थ कोरिया में बाहर के प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पेप्सी, कोक, KFC ये लोगों को इल्म तक नहीं। यहाँ तक कि पिज्ज़ा और बर्गर ढूंढने पर भी नहीं मिलते। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो ये चीज़ें बेचते हैं, लेकिन इतनी महंगी होती हैं कि एक नॉर्थ कोरियन आम शहरी इनको खरीद नहीं सकता। ये रेस्टोरेंट उन सफ़ीरों के लिए होते हैं जो इन ममालिक में बतौर सफ़ीर काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। ये रेस्टोरेंट ज़्यादातर नॉर्थ कोरियन के कैपिटल में मौजूद होते हैं। पेप्सी, कोक और इन जैसी मगरबी एशिया इन सफ़ीरों को एक ख़ास स्टोर से मिल जाती हैं जो सिर्फ वही ख़रीद सकते हैं। नॉर्थ कोरिया किसी और मुल्क से तिजारत भी नहीं करता। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये लोग अपनी इकॉनमी खुद चलाते हैं। ये अपनी चीज़ें उगाते हैं और बनाते हैं और वहीं इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बाहर किसी मुल्क में आप अपनी मर्जी से कॉल भी नहीं कर सकते। इसकी इजाज़त भी आपको हुकूमत से लेना पड़ती है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के एक शख्स को साउथ कोरियन में मौजूद अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करने पर कत्ल कर दिया गया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में आप किसी मज़हब को भी फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप किसी मज़हब को फॉलो करते पकड़े जाएं या आपके पास से कोई मजहबी किताब मिल जाए तो आपको सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। दोस्तों यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में हुकूमत के बारे में बात करने पर भी पाबंदी है। अगर कोई शख्स हुकूमत के मुतल्लिक बात करता पकड़ा जाए तो इसे एजुकेशनल कैंपस में भेज दिया जाता है, जहां इनको कुछ दिन रखा जाता है और वहां इनको हुकूमत के मुतल्लिक बताया जाता है ताकि वो आइंदा हुकूमत के मुतल्लिक बात ना कर सकें। दोस्तों नॉर्थ कोरिया का बानी लीडर किम टू सन है। ये वही शख्स है जो मरने के बाद भी इस मुल्क का सदर है। इसकी पैदाइश 15 अप्रैल 1912 को हुई। नॉर्थ कोरिया में कैलेंडर इसकी पैदाइश से शुरू होता है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में इस वक्त 2020 नहीं चल रहा बल्कि 108वां साल चल रहा है। दोस्तों इन सब सख्त कानून ही की वजह से नॉर्थ कोरिया से सैकड़ों लोग भागना चाहते हैं, लेकिन पकड़े जाने की सूरत में आपको सजाए मौत मिलती है। बहुत से लोग भागकर चाइना चले जाते हैं और वहां से साउथ कोरिया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इन लोगों को भारी मुआवजा बॉर्डर गार्ड्स को देना होता है, जहां से इनको एक एजेंट चाइना ले जाता है। वहां से ज़्यादातर लोग साउथ कोरिया चले जाते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने लीडर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इन सब हक़ाइक़ की वजह से ही इसको दुनिया का पुरस्रार मुल्क कहा जाता है और किम जॉन उन को दुनिया का पुरस्रार शख्स।